ये सवाल, ये तो हम सबकी कहानी है ना? सोचते कुछ हैं और कर कुछ और ही जाते हैं। जैसे पक्का इरादा करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन अलार्म बजते ही हाथ सीधा स्नूज बटन पर। जानते हैं, ये सिर्फ आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक असली जंग है। तो चलिए आज इसी जंग के बारे में पता लगाते हैं। तो इस पूरी खींचतान की जड़ क्या है? जरा सोचिए कि हमारे दिमाग के अंदर दो लोग रहते हैं। एक है हमारा प्लानर, जो सब कुछ सोच समझकर लॉजिक से करता है, और दूसरा है एक तरह का रिएक्शन देने वाला, जो बस भावनाओं और आदतों पर चलता है फौरन। हमारी जिंदगी की ज्यादातर उलझनें इन्हीं दोनों की लड़ाई का नतीजा हैं। और ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है हमारा सचेत योजनाकार, लॉजिकल, शांत, एकदम हिसाब किताब वाला, और दूसरी तरफ हमारा अवचेतन प्रतिक्रियावादी, जो इमोशन से, आदतों से चलता है, एकदम फटाक से। कमाल की बात यह है कि हैं तो ये एक ही टीम का हिस्सा, हमारे दिमाग का, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग के सीईओ की, यानी हमारे सचेत योजनाकार की। ये वो हिस्सा है जो बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, गोल सेट करता है और कोशिश करता है कि हम ट्रैक पर रहें। अगर थोड़ा साइंटिफिक होकर देखें तो ये जो सचेत योजनाकार है ना, ये हमारे दिमाग के अगले हिस्से में रहता है। इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। आप इसे अपने दिमाग का कंट्रोल सेंटर मान सकते हैं। जितने भी बड़े लॉजिकल फैसले होते हैं वो सब यहीं से आते हैं। तो इसका काम क्या है? अच्छा, मान लीजिए कोई नई भाषा सीखनी है, तो ये जो योजनाकार है ना, यही सारी मेहनत करता है। ग्रामर के रूल समझना, नए नए शब्द याद करना, प्रैक्टिस करने के लिए खुद को पुश करना। ये काम थोड़ा धीमा होता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर होता है। पर कहानी में सिर्फ हीरो तो नहीं होता है ना, एक दूसरा और शायद ज्यादा ताकतवर किरदार भी होता है। तो अब मिलते हैं हमारे अवचेतन प्रतिक्रियावादी से। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने का टाइम ही नहीं लेता, बस रिएक्ट करता है। ये अवचेतन प्रतिक्रियावादी हमारे दिमाग के एक बहुत ही पुराने गहरे हिस्से में रहता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसे आप दिमाग का सर्वाइवल मोड कह सकते हैं। हमारे इमोशंस, हमारी पक्की आदतें और वो जो लड़ो या भागो वाला रिएक्शन होता है ना, वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। और इसकी असली पावर क्या है? सोचिए, आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक तेज गाड़ी सामने आ जाती है। वो जो एक सेकंड में डर लगता है और हम बिना सोचे समझे पीछे हट जाते हैं, बस वही है इस प्रतिक्रियावादी की ताकत। ये हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो सोचने से भी तेज काम करता है। तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दोनों, प्लानर और रिएक्टर, अलग अलग चीजें चाहते हैं। जब हमारा लॉजिकल दिमाग कहता है ये करो, और हमारी आदतें या इमोशंस हमें कहीं और ही खींच ले जाते हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। हमारा योजनाकार सुबह सुबह चिल्लाता है, उठो, जिम चलो, सेहत के लिए अच्छा है। और तभी हमारा प्रतिक्रियावादी सोफे से धीरे से बोलता है, अरे लेकिन ये शो भी तो खत्म करना है। और हम सब जानते हैं कि इस लड़ाई में अक्सर जीत किसकी होती है? स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश। ये इस अंदरूनी लड़ाई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, पहला स्टेप क्या है? योजनाकार फैसला करता है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। ये हुआ ज्ञान। फिर आता है दूसरा स्टेप, प्रतिक्रियावादी विरोध करता है, आदत की वजह से तलब लगती है। लेकिन असली जीत तीसरे स्टेप में है, जब योजनाकार एक अच्छे कोच की तरह इस प्रतिक्रियावादी को एक नई, हेल्दी आदत सिखाता है। उसे हराता नहीं, बल्कि अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इसी लड़ाई में फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सलूशन लड़ाई में नहीं है, बल्कि इन दोनों को एक साथ काम करना सिखाने में है। ये बात कितनी गहरी है। एक्सपर्टीज का मतलब है ये जानना कि क्या करना है। ये तो हमारे प्लानर का काम है। लेकिन असली विजडम यानी ज्ञान, ये जानना है कि उसे कैसे और कब करना है। और ये तभी हो सकता है जब हमारा प्लानर और हमारा रिएक्टर दोनों मिलकर काम करें। तो मतलब मुद्दा ये नहीं है कि लॉजिक जीते या इमोशन। असली ग्रोथ तब होती है जब ये दोनों एक टीम बनकर मिलकर काम करते हैं, एक तालमेल के साथ। एक बढ़िया सर्जन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑपरेशन कैसे करना है ये कोई भी सीख सकता है,
ये योजनाकार का काम है, पूरी तरह टेक्निकल। लेकिन एक महान सर्जन वो होता है जो मुश्किल हालात में भी शांत रहता है। ये प्रतिक्रियावादी का काम है। वो मरीजों के डर को समझता है और प्रेशर में भी सही फैसले लेता है। यही है असली ज्ञान, जब दिमाग और दिल दोनों साथ में काम करते हैं। और ये टीम वर्क हर जगह काम करता है, यहाँ तक कि मैथ्स का सवाल हल करने में भी। देखिए, योजनाकार तो कैलकुलेशन कर लेता है, दिमाग के दूसरे हिस्से सवाल को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? वो है मोटिवेशन, उस सवाल को हल करने की इच्छा, और वो देता है हमारा प्रतिक्रियावादी। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो कितना भी तेज दिमाग हो, वो हार मान लेगा। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? असली पर्सनल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम अपने लॉजिकल प्लानर को और अपने आदतों वाले रिएक्टर को एक टीम की तरह काम करना सिखाते हैं। जब हमारा ज्ञान हमारे एक्शन को रास्ता दिखाए और हमारे इमोशंस हमारे लक्ष्यों को ताकत दें। तो मैं बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करूंगा। आपके अंदर के ये दो मन, क्या वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं या एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं? याद रखिए, मकसद लड़ाई जीतना नहीं है, मकसद है संतुलन बनाना। अपने भीतर के इन दोनों हिस्सों को समझिए और फिर देखिए कि ये आपको कहाँ तक ले जाते हैं।